हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता। हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं खाटू श्याम जी की मूर्ति। खाटू श्याम जी की मूर्ति जो बनाने वाले हैं वो नॉर्मल मूर्ति नहीं होने वाली है, वो होने वाली है स्मोक फाउंटेन वाली खाटू श्याम जी की मूर्ति। जी हाँ मेरे दोस्त, तो गाइस इस मूर्ति को बनाने के लिए हमें मोल्ड और कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होने वाली है जो हम देखते हैं। सबसे पहले मटेरियल हमें चाहिए होगा मार्बल डस्ट पाउडर, जो मूर्ति को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाने में मदद करेगा। देन उसके बाद हमें चाहिए होगा ब्लैक रेजन के साथ ही हमें चाहिए होगा हार्डनर, जो रेजन को हार्ड करने में मदद करेगा। और कुछ जैसा पेपर कटर, स्केल, बॉक्स, एक खाली बॉक्स और एक 50 ग्राम का लीटर। और ये है गाइस खाटू श्याम जी का मोल्ड, जिसके अंदर रेजन डालने के बाद इसका प्रॉपर शेप इस डाई में छप जाएगा। जो भी इस डाई का डिज़ाइन है वो मूर्ति में बन जाएगा। तो गाइस हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 50 ग्राम के लीटर में हम अप्रॉक्स 30 से 40 ग्राम हम रेजन ले लेते हैं एक बॉक्स में। देन उसके अंदर मार्बल पाउडर ऐड करेंगे और उसमें हार्डनर ऐड करेंगे। ये तीनों चीज़ काफ़ी अच्छे से ऐड होने के बाद इसे हमें चलाना है काफ़ी अच्छे से। इसे हमें इतने अच्छे तरीके से चलाना है कि इसमें किसी भी टाइप की गुठली ना बने और काफ़ी अच्छा पेस्ट बन जाए। पेस्ट बनने के बाद हम जो रेजन हम लोगों ने पेस्ट बनाया है वो हम इस मूर्ति के मोल्ड के अंदर डाल देंगे अच्छे से। तो गाइज फाइनली हमने ये मोल्ड के अंदर ये सारा पेस्ट डाल दिया है। अब हम इस पेस्ट को डाई के अंदर काफ़ी अच्छे से चलाएंगे और पूरी डाई में अच्छे से ये रेजन फैला लेंगे। तो फाइनली गाइज हमारा पूरी डाई में रेजन फैल गया है अच्छे से, हर जगह प्रॉपरली ये रेजन गया। अब इसे हम 2 से 3 मिनट सूखने का समय देंगे। अच्छे से ये रेजन सेट हो जाएगा डाई में, फिर हम इसे खोल सकते हैं। तो गाइस प्रॉपरली 2 से 3 मिनट के बाद हमारा ये मूर्ति बनकर रेडी हो गई है। बस हम इसे डीमोल्ड करते हैं, इसे मोल्ड से निकाल लेते हैं। तो गाइस आप ये मूर्ति देख सकते हैं प्रॉपर फिनिशिंग के साथ कितना अच्छा लुक आया है। मूर्ति में किसी तरह का भी बबल की वजह से होल नहीं हुआ है। तो मूर्ति में अपना कोई वो टेंशन नहीं है। अब हम इसके नीचे इसको कवर करते हैं, इसके नीचे ढक्कन लगाते हैं। तो उसके लिए हमें एक पेपर चाहिए होगा। एक पेपर के बाद हमें अप्रॉक्स 5 से 10 ग्राम रेजन चाहिए होगा इसके नीचे ढक्कन लगाने के लिए, इसको कवर करने के लिए नीचे से। तो 5 से 10 ग्राम रेजन एक बॉक्स में डाल देंगे। देन उसके बाद उसमें मार्बल पाउडर ऐड करेंगे। मार्बल पाउडर ऐड करने के बाद उसमें हम हार्डनर का यूज़ करेंगे जो रेजन को हार्ड करेगा, और इसको अच्छे से मिलाएंगे काफ़ी अच्छे से। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम एक पेपर पर इसको अच्छे से फैला लेंगे। तो गाइज हमने ये रेजन पेपर पर अच्छे से फैला लिया है। अब बस इस रेजन के ऊपर हम खाटू श्याम जी की मूर्ति रखनी है, जो हम रख देंगे और थोड़ा थोड़ा इसे टाइटली दबा भी देंगे। ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है, नॉर्मली इसे रखेंगे ताकि हर जगह इसमें रेजन लग जाए और इसका कैप अच्छे से, मतलब जो नीचे का कवर एरिया है वो अच्छे से ढक जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये भी सूख जाएगा गाइस। ये देखिए ये प्रॉपरली सूख गया है। अब इसके बाहर का जितना भी वेस्टेज है हम इसको अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। एक कटर से इसको सारी रेजन को कट कर देंगे। ये प्रॉपरली कट गया है, इसमें किसी भी तरह की फिनिशिंग नहीं आई है। अब बस ये हमने इसकी पटली भी अच्छे से छील ली है। अब हम बारी आती है इसके पहाड़ पर छेद करने की, जिसमें से धुआं निकलने वाला है, स्मोक निकलेगा। तो गाइस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम इसमें होल करते हैं। फाइनली गाइस काफ़ी प्रोसेस के बाद हमने, काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने इसमें होल कर लिया है। अब बस बारी आती है कलरिंग की। कलरिंग से पहले हमको इसमें धोना पड़ेगा। तो गाइज इसे हम अच्छे से धो लाया है। इसमें किसी भी तरीके का हार्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं किया है। वाटर में थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर डाल के इसमें अच्छे से बस
चलाया इसमें स्टिकनेस जितनी भी चिपचिपाहटपन थी सब हट गई है। तो गाइज ये हम ले रहे हैं एनसी का ब्लैक कलर, एनसी का ब्लैक ना कि मैट, एनसी का ब्लैक कलर ले रहे हैं जो प्रोडक्ट पर शाइन भी करेगा और जल्दी भी सूख जाएगा। एनसी कलर से ये फ़ायदा होता है। तो हम अच्छे से मूर्ति पे कलरिंग कर लेते हैं। किस किस के लिए आएगा बाबा? और सुनो, बाबा बोला क्यों पकड़ू तेरी भैया, डूब गई जो नैया फिर क्या मैं करूंगा, डूब गई जो नैया फिर क्या मैं करूंगा। गाइस ऑलमोस्ट हमारी मूर्ति पर अच्छे से ब्लैक कलर हो गया है। बस हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई होने देते हैं। 2 से 3 मिनट ड्राई होने के बाद ये रिजल्ट देख सकते हैं। अब हम इसमें करते हैं वाइट कलर की माला। वीडियो को मैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ जिससे वीडियो लंबी भी नहीं होगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो इसकी माला हम अच्छे से कर लेते हैं वाइट कलर से। ये भी हमने वाइट एनसी का वाइट लिया है जो साइन भी देगा, प्रोडक्ट पर अच्छे से छड़ भी जाएगा और सूख भी जाएगा जल्दी। अब हम गोल्डन से इसका मुकुट, गोल्डन कलर से इसका मुकुट कर देते हैं और इसकी माला कर देते हैं। ये फाइनल आउटपुट आप देख सकते हैं गाइस, ये फाइनल आउटपुट आ गया है। इसकी बस थोड़ी सी फिनिशिंग है। तो ये हमने अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद इस पर बार्सल लगाने के बाद हमने पीस रख लिया और ये हमारे हाथ में 10 कोन है जो हमारी कंपनी, अगर आप रीसेलिंग के लिए प्रोडक्ट लेंगे तो आपको ये 10 कोन भी देंगे। हम आपको मतलब रीसेलिंग के लिए प्रोडक्ट भी डिलीवर करेंगे। जो अगर आपको हमारा प्रोडक्ट रीसेलिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए चाहिए तो आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगे अपनी कंपनी का। तो इसका फुल ट्यूटोरियल देखिए क्या रिजल्ट आता है।